अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज आपके साथ मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने लगी हूँ। इन्फॉर्मेशन जो हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ किसी न किसी चीज़ के हवाले से। तो आज मैं जिस चीज़ पर बात कर रही हूँ वो एक साथ मेडिसिन्स लेने का है कि हम लोग एक साथ मेडिसिन्स ले लेते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। कभी कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मेडिसन जो है वो दूसरी मेडिसन के अफेक्ट को कम कर देती है, कभी ज़्यादा कर देती है। कभी कभी ये होता है कि दोनों मिलकर कोई ऐसा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर देती है हमारी बॉडी में जो बहुत टॉक्सिक होता है, जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, जानलेवा भी साबित हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि आप अगर स्टेटिन मेडिसिन ले रहे हैं और उसके साथ ग्रेपफ्रूट का जूस लेते हैं तो फिर वो क्या होता है कि ग्रेपफ्रूट का जूस हम जो स्टेटिन ले रहे हैं उसके इफ़ेक्ट को कम कर देता है, तो जिसकी वजह से हमें जोड़ों का, पट्ठों का दर्द होता है। तो इसी तरह से और मेडिसिन भी हैं, अगर वो आप साथ ले रहे हैं तो बहुत बुरा इफ़ेक्ट भी हो सकता है हमारे बॉडी पर। तो आज मैं सिर्फ कुछ दवाओं का ज़िक्र यहाँ पर करूँगी। वो इसलिए मैं कर रही हूँ कि पहले तो ये होता था कि सिर्फ पेन किलर जो होती थी या एनसेड जो होती थी वो ओटीसी होती थी। जो आप लोग जाके स्टोर वाले को बताते थे भाई पैनाडोल दे दो, पॉन्स्टान दे दो, तो वो दे देता था और आप खा लेते थे। लेकिन अब तो एंटीबायोटिक्स भी ओटीसी के मैं कहूँगी कि ज़ुमरे में आ गई हैं कि लोगों को गले का इन्फेक्शन है, ज़ुकाम है, नज़ला है, बुखार है, जाते हैं फ़लाँ मेडिसिन दे दो। फ़लाँ ने बताया था, उसने ये मेडिसिन खाई तो उसको गले का इन्फेक्शन था, उसका गला ख़राब था, ठीक हो गया। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि मेडिसिन्स कभी भी डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखें कि जो दवाएं होती हैं ना वो मेटाबॉलाइज हमारे लिवर में होती हैं और एलिमिनेट हमारी बॉडी से किडनी के थ्रू होती हैं। अगर आप में से किसी भी इंसान को, बंदे को अगर किडनी या लिवर का प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन को एडजस्ट करते हैं, जिसे डोज एडजस्टमेंट कहते हैं। और आई थिंक डॉक्टर से ज़्यादा डोज एडजस्टमेंट का काम जो है वो हमारे फार्मासिस्ट करते हैं। तो फिर आपको कितनी डोज देनी है। और सेकंड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हार्ट पेशेंट हैं या आपको डायबिटीज़ है, कोई भी और बीमारी है, तो फिर मेडिसिन देते हुए, ख़ासकर एंटीबायोटिक देते हुए डॉक्टर्स को जब आप बताते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। तो यहाँ पर मैं आज कुछ का बताती हूँ, लाइक जैसे एज़िथ्रोमाइसिन आपको मेडिसिन उस कंडीशन में दी जाती है कि जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, आपका गला ख़राब हो या आपको टाइफाइड हुआ होता है या डायरिया हुआ होता है। और एज़िथ्रोमाइसिन के साथ अगर आप एंटीहिस्टामिन्स लेते हैं, एंटीहिस्टामिन्स वो दवाई हैं जो हमारे एलर्जी की वजह से नज़ला, बुखार या गले का इन्फेक्शन होता है, एलर्जी की वजह से अगर ये दो मेडिसिन एक साथ दी जाए ना तो बहुत ख़तरनाक चेस्ट पेन भी हो सकता है और हमें जो हमारी हार्ट बीट है ना उसका रिदम भी चेंज हो सकता है, जिसे हम कहते हैं प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। उसमें क्या होता है कि हमारी जो हार्ट बीट है ना वो एबनॉर्मल हो जाती है इस कंडीशन में। तो इनका एक साथ इस्तेमाल बहुत ख़तरनाक और जानलेवा। इसी तरह से एज़िथ्रोमाइसिन को आप अगर खून पतला करने वाली दवाएं लाइक वेरफरिन है, इस तरह की दूसरी दवाएं अगर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो एज़िथ्रोमाइसिन उनके इफ़ेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसी तरह से अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम है और आप एंटासिड्स खा रहे हैं तो एज़िथ्रोमाइसिन के साथ खा रहे हैं तो एंटासिड क्या करता है, एज़िथ्रोमाइसिन के इफ़ेक्ट को कम कर देता है। फिर आप खा रहे होते हैं, फिर आपका गला या आपको जो भी इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रहा होता, फिर कहते हैं कि ये दवाई असर नहीं कर रही है, फिर आप चेंज कर देते हैं। तो मसला ये कि हमें पता नहीं होता कि हमें मेडिसिन साथ खानी है नहीं खानी। और इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजॉक्सिन के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो दवाएं एक साथ ना खाएं, डॉक्टर के मशवरे और फार्मासिस्ट के मशवरे से इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफ़िज़।